जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से जुड़े चौंका देने वाले रहस्यमय संदेश। किसी के हाथ का भोजन भी भजन में महान बाधा डालता है। वैश्या, धीमर, चोर, शराबी, नित विषयी और मांसाहारी के हाथ का भोजन करोगे तो तुम भजन पर बैठ ही नहीं सकते। जब तक सत्संग सुनकर उसको करनी में नहीं उतारोगे तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा, केवल आते ही जाते रहोगे। काल के जीवों को बैठालकर दयाल के जीवों को संदेश दिया जाता है। काल के जीवों को बैठाकर दयाल के जीवों को संदेश दिया जाता है, क्योंकि काल के जीवों के द्वारा ही भीड़ बटोरी जाती है और भीड़ देखकर ही सब लोग आते हैं। अगर पीछे बैठकर सत्संग सुनोगे तो दया नहीं मिलेगी, सामने बैठकर सुनोगे तो दया की दृष्टि पड़ेगी, तब दया मिलेगी। इसलिए सामने बैठकर सत्संग सुनो। बिजली ना तो खंभे में है, न ट्रांसफार्मर में है, न तार में है। बिजली तो पावर हाउस में है। उसी प्रकार जब तुम वचनों से कनेक्शन जोड़ लोगे, वचनों का पालन करने लगोगे, तब दया मिलेगी। वचनों की जोड़ को बहुत मजबूती से पकड़ना। अगर थोड़ा भी ढील करोगे तो काल माया जकड़ लेगी। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जिन आचरण नर न घनेरी। संत महात्मा अपनी दया की दृष्टि डाल करके इस जीव के सारे पापों को क्षय कर देते हैं। लेकिन तुम सत्संगों में छिपकर बैठते हो। जब छिपकर बैठोगे तो दया की दृष्टि कैसे पड़ेगी? तब तुम्हारे पाप कर्म कैसे क्षय होंगे और तुम ऐसे रह जाते हो। अगर तुम सुधर गए और तुमको देखकर दूसरा भी सुधर गया तो उसका लाभ तुमको मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे द्वारा सुधरा है। तुमने हजारों थप्पड़ मारे होंगे और तुमको एक थप्पड़ मार करके अदा कर रहे हैं और तुम समझते नहीं हो, लेकिन तुम सोचते हो कि उसने एक मारा तो मैं 4 मारूंगा। अरे ये समझेगा तब जब तुम वचनों को बर्दाश्त कर लोगे और तब समझाओगे तो ये एक दिन लाचार हो ही जाएगा कि देखो हमने गलती भी की है, फिर भी हमें समझा रहे हैं, हमारा भला चाह रहे हैं, हमारे हितैषी हैं। इसलिए कहा है, घाम ओस धरती सहे, काट पून बन राय। कुटिल वचन साधु सहे, औरन से सहा न जाए। क्षर अक्षर निरक्षर के पार गुरु का वचन होता है। जो जिस भाव से सत्संग में बैठा रहता है उसको वैसा ही सत्संग सुनाई देता है। सेवक वही जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करे लड़ाई। जो सेवा करता है वही सेवक है। जो लोभी लालची स्वार्थी है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, वे सेवक कहाँ हैं? अगर तीनों सेवा, सत्संग, सेवा और भजन करोगे तो एक ही जन्म में जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। अगर एक सेवा करोगे तो तुमको कई जन्म लेने पड़ेंगे। ये माया किनकी भई, सारा जग बौराना हो। थोड़ा ही समय रह गया है, इसका भी कुछ दिनों में विराम कर दिया जाएगा।
तब कुदरत अपना काम करने लगेगी। जब जवान में बल आ जाता है तो उसे आक्रोश कहते हैं, क्रोध नहीं कहते। सेवा वो है जो जीवों के लिए हो, निस्वार्थ हो। ये भजन दया पर निर्भर है। जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक ये मन भजन में नहीं लगेगा। अगर जीवात्मा के लिए धन खर्च करोगे तो ये धन तुम्हारा साथ जाएगा। 3 चीजें भोजन, भजन और शयन एकांत में करना चाहिए। एकांत का मतलब एक के अंत में। अनेकों को जो अपने में समाये बैठे हों, इसको हटाइए, आप एक के अंत में हो जाइए। तब काल माया के देश से अंत हो जाएगा और ये जीवात्मा अपने घर पहुंच जाएगी। किसी के हाथ का भोजन भी भजन में महान बाधा डालता है। वैश्या, धीमर, चोर, शराबी, नित विषयी और मांसाहारी के हाथ का भोजन करोगे तो भजन पर तुम बैठ ही नहीं सकते। और इस सत्संग में कितने लोग कैसे कैसे आए ये तुम नहीं जानते। जब तक सत्संग सुनकर उसको करनी में नहीं उतारोगे तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। केवल आते ही जाते रहोगे। जय गुरुदेव।